आखिर पींदे आखिर इन पर जो भी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और ये है जी आज 14वां रोज़ा खैर से, और माशाल्लाह से रमज़ान ऐसे गुज़रे जा रहे हैं, रोज़े गुज़रे जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। और वक्त जो है ना बस ऐसे स्पीड से भाग रहा है। खैर जी आज मैं आई थी मेट्रो, और मुझे लेनी थी यहाँ पे सब्ज़ी, क्योंकि फ़्रूट तो मैं 1-2 दिन पहले ही लेकर आई थी। तो सब्ज़ी मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली अगर फ़र्स्ट टाइम चले जाओ तो बड़ी अच्छी फ्रेश सब्ज़ी मिल जाती है। शाम में जाओ तो ये कि धनिया भी मुरझा गया होता है, और अच्छी अच्छी सब्ज़ी जो है ना वो लोग ले लेते हैं ज़ाहिर है सुबह सुबह आके, जिनको पता है। तो मैं इसीलिए सुबह आई थी, और बड़ा अच्छा फ्रेश सा धनिया मिल रहा था, मोटा मोटा। और जैसे मौसम थोड़ा चेंज होने लगता है ना, तो धनिया जो है ना वो बड़ा अच्छा निकल आता है। बहुत गर्मी में खैर बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिलता, बिल्कुल मरा मरा सा होता है। और पुदीना बड़ा अच्छा फ्रेश रखा हुआ था, मैंने वो भी ले लिया। और करेले, मैंने कहा चलो करेले गोश्त बनाएंगे, क्योंकि सब्ज़ी और गोश्त के साथ ना ये बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने छोटे छोटे ना करेले उठा लिए थे। जो छोटे छोटे करेले होते हैं ना उनमें बड़ा टेस्ट होता है। तो छोटे छोटे मैंने करेले उठा लिए। कचनार में लेने लगी तो वो इतनी कोई फ्रेश नहीं थी, वो फिर मैंने नहीं ली। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह ली, और थोड़ी बहुत और चीज़ें थी वो भी ली। अंगूर आज मैंने लिए थे, और अंगूर इतने कोई महंगे थे, देखें 1245 रुपये किलो। मैंने खैर बिल्कुल थोड़े से ले लिए थे अंगूर। और मैं घर आ गई थी। घर आके जल्दी जल्दी से सामान समेटा, और मुझे करनी थी अफ्तारी की तैयारी। तो अफ्तारी की तैयारी के लिए आज मैंने सोचा कि चिकन मंदी बनाती हूँ। तो मंदी मसाला बनाने लग गई। मैंने 2 टेबलस्पून साबुत धनिया लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबलस्पून इसमें मैंने सौंफ, और 7-8 मैंने छोटी इलायचियाँ ग्रीन वाली वो ली हैं। 7-8 मैंने गोल लाल मिर्चें, 2 तेज़पात के छोटे पत्ते, और 2 मैंने दालचीनी के छोटे छोटे टुकड़े लिए हैं। और क्योंकि काली मिर्ची मेरे पास साबुत नहीं थी तो वो मैंने पाउडर डाल दिया था, थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड किया था। तो मंदी मसाला बन के रेडी हो गया था, तो उसको मैंने साइड पे रख लिया था। अब क्योंकि चिकन ले आई थी मैं फुल वाला, और उसके ऊपर स्किन भी थी, तो ये मंदी इसकी बहुत मज़े की बनती है, बड़ी मॉइस्ट सी बनती है। स्पेशली अगर चिकन स्किन वाला हो ना, इतना मज़े का बनता है ना। मुझे पहले आइडिया नहीं था, मुझे लगता था पता नहीं कैसा होगा, लेकिन ये बन के जब बनता है ना तब ये मतलब खाने की चीज़ होती है। हाँ, इसकी मैरिनेशन एक अच्छी वाली होनी चाहिए। खैर जी मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून जितना ले लिया था मंदी मसाला। उसमें थोड़ा सा मैंने डाला ऑयल, थोड़ा सा मैंने उसमें डाला सिरका, और एहतियातन मैंने नमक मिर्च एहतियातन मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया था, ताकि हीक ना आए। वैसे आती नहीं है मंदी मसाला भी अगर यूज़ कर लो, क्योंकि उसमें सौंफ गरम मसाला वो चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी मैंने डाल दिया था। ठीक है, अच्छी तरह से किया जी इसका मसाज। और मैंने इसको प्रिक नहीं किया था, प्रिक करना मैं भूल गई थी, तो फिर मैंने बाद में कर लिया था। तो इरादा तो मेरा यही था कि मैं चिकन मंदी बनाऊंगी, और थोड़ा बहुत जो है ना वो मैं इसका कर लूँगी, अफ्तारी की तैयारी कर लूँगी। लेकिन वो हुआ ये कि मेरी नंद की कॉल है, उन्होंने कहा कि सालन आज मैं भेजूँगी, तो तुमने कुछ नहीं बनाना। फिर मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी अफ्तारी की तैयारी कर लेती हूँ। खाना फिर मैं रह नहीं दिया था, मतलब खाना फिर मैंने बनाया ही नहीं था। और जी ब्रेड पकोड़ा की मुझे बड़ी फरमाइश आ रही थी आज। वैसे मैं अगर मंदी बना लेती तो ब्रेड पकोड़ा ज़रा भी ना बनाती, लेकिन चलो मैंने कहा आज मंदी नहीं बना रही तो ब्रेड पकोड़ा तो बना ही लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं जी बॉइल्ड आलू, उसमें मैंने थोड़ा सा धनिया, हरी मिर्चें ली हैं, उसमें थोड़े से चॉप्ड प्याज लिए हैं। फिर इसमें मसाले में मैंने डाले थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी काली मिर्चें, नमक, कुटी मिर्चें, थोड़ा सा गरम मसाला डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके रख दूँगी। और इसमें मैंने थोड़ा सा वो भी डाला था, लेमन जूस भी डाला था। उसका ना थोड़ा सा खट्टा खट्टा टेस्ट आता है, और ब्रेड पकौड़ा बहुत मज़े का बनता है। तो ब्रेड मैं आज ही फ्रेश मेट्रो से लेकर आई थी, तो फिर मैंने कहा चलो इसका बना लेते हैं। फ्रेश ब्रेड की जिस तरह की चीज़ें होती हैं वो बनाने का मज़ा ही कुछ और है। तो ये मैंने ग्रीन चटनी लगा ली, और ये ग्रीन चटनी मेरे पास शंग्रीला की है, वैसे वो घर वाली नहीं है, दूसरी वाली है। और दूसरी साइड से मैंने लगा दी इमली वाली चटनी, इसकी कोटिंग कर ली। बीच में मैं रखूँगी आलू का सारा मिक्सचर, और आलू मैंने सही भर भर के डाले थे, क्योंकि ज़ाहिर है डबल ब्रेड हो जाती है। तो बीच में अगर पतली सी लेयर हो तो फिर वही होता है कि आप ब्रेड ही ब्रेड खा रहे हो। तो सही मैंने मोटी मोटी ना आलू की लेयर लगा दी थी।
बस इसको मैं इस तरह कर लूँगी। और मेरे इसी में ना थोड़ा सा हालांकि आलू थे, एक ही आलू होगा, उसमें 4 ब्रेड जितना ये बन गया था, काफ़ी सारे बन गए थे। जो मैं आज बनाऊँगी वो बनाऊँगी, बाकी मैं सारा जो है वो डब्बे में डाल के फ्रिज में रख दूँगी। तो बस इस तरह से कोट करूँगी और उसको फिर सेंटर से करूँगी कट, और फिर मैं रख दूँगी फ्राई करने के लिए। तो बस यही होता है कि अफ्तारी की तैयारी में माशाल्लाह से इतना मज़ा आता है। और एक देखें ना रूटीन बन जाती है। अब सहरी के लिए उठते हैं, फिर जाके कहीं सुबह उठे, मतलब ज़ोहर के टाइम उठे, फिर आपने अपनी नमाज़ें या जो भी कुरान पाक होता है वो किया। कुछ लोग सुबह ही पढ़ लेते हैं, कुछ ज़ोहर के टाइम पढ़ते हैं, तो हर किसी की अपनी अपनी रूटीन बनी होती है। और कितनी बरकतों वाला, रहमतों वाला महीना है कि इंसान अल्लाह के लिए ही उठता बैठता है। अफ्तारी बनाना भी एक सवाब का काम है। कुछ लोग कहते हैं कि अफ्तारी तो बस आप लोगों के लिए खाने का ही नाम है। तो अफ्तारी में मुझे ये बताएं कि खाए बगैर कोई रहता है क्या? खाते पीते तो सभी हैं। हाँ, ये है कि सिर्फ खाना पीना नहीं होता, अल्लाह की इबादत भी होती है, और रोज़ा तो ख़ुद एक बहुत बड़ी इबादत है। खैर जी, मैंने ब्रेड वाले पकोड़े बना के रख लिए। अब उसकी कोटिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिया बेसन, और मैंने 2 किलो बेसन का बनाया था। अब देखिए 15 रोज़े होने वाले हैं, हो गए ऑलमोस्ट, तो ये मेरा बेसन भी ख़त्म होने वाला है। अब मैं बेसन लाऊंगी और फिर और मिक्सचर बना के रखूँगी। अच्छा, मैंने इसमें सिर्फ पानी डाला था और मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, मिक्सचर बना के रख लिया था। और अभी दूध मैंने चढ़ा दिया था, क्योंकि मुझे जो गिफ्ट में आई थी ना फेनियाँ, मेरा वो बनाने को बड़ा दिल कर रहा था। तो मैंने कहा चलो आज थोड़ी सी फेनियाँ बना लेते हैं। इसलिए दूध मैंने तकरीबन 1 से 1.5 लीटर चढ़ा दिया। तो उसमें सिर्फ इलायची डाली अभी तक, और उसमें कुछ भी नहीं ऐड किया। यहाँ पे दही भल्ले बनाने के लिए मैंने बूंदी और चने और सारी उसमें हरी मिर्चें, थोड़ा सा दही भल्ले वाला मसाला वो डाल के मिक्स कर लिया था। ऊपर से दही डाल दी, ऊपर से मैंने इसमें हरी और इमली वाली चटनी डाल दी, ऊपर से सारा मैंने दही भल्ला वाला मसाला डाल दिया, और इसको मैं साइड पे करके रख दूँगी। और मैंने इसमें चीनी डाल दी थी जब दूध थोड़ा सा गर्म होने लगा, और इसको अच्छी तरह से बॉईल होने दूंगी। उसके बाद जैसे ही बॉईल आना शुरू हुआ तो मैंने साथ ही फेनियाँ डाल दी थी ताकि ये भी पक जाए। वैसे तो ये इतनी सॉफ्ट होती हैं कि इनको हल्का सा बस स्टीम लगती है कि बिल्कुल ही बेचारी मुरझा सी जाती हैं, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा पकाती हूँ। मेरे पास कंडेंस मिल्क नहीं था, अगर वो डालती ना तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आना था। खैर जी, मैंने अच्छी तरह से इसको उबाले शुबाले दिला कर ना अच्छी तरह से पका लिया था फेनियों को। उसके बाद मैंने इसको डाला जी डिश में। साइड पे ये पिस्ता मेरे पास पिसा हुआ रखा था, बिल्कुल पाउडर बना हुआ, उससे मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लूँगी। और इसके ऊपर ना मैंने खजूरें भी काट के डाली थी, इससे इतनी मज़े की ये बन गई थी ना फेनियाँ, बड़े मज़े की बन गई थी। और यहाँ जी अब ब्रेड पकौड़ा की हो रही है फ्राइंग। और वैसे तो मैं डीप फ्राई कर रही हूँ, लेकिन हस्बैंड के लिए ना मैंने बस तवे पे 2 टेबलस्पून डाल के ना तो उनको मैंने फ्राई करके दे दिया था। तो वो कह रहे थे डीप फ्राई है तो मैं तो नहीं खा सकता। मैंने कहा अच्छा मैं आपको तवे पे कर देती हूँ। उन्होंने कहा नहीं रहने दो। मैंने कहा नहीं, अब मैं आपको फ्राई करके दूंगी, आपने खाना है एक दफ़ा तो खा लें। मैंने कहा क्योंकि वो फ्राइड चीज़ों से ना बहुत अवॉइड करते हैं, वो पकोड़े शकोड़े कुछ भी नहीं खाते। उनकी बस यही होता है कि फ्रूट चाट मिल जाए, दही बल्ले मिल जाएँ, ये उनकी होती है फरमाइश, वरना ज़्यादा नहीं होती। फिर वो डायरेक्ट खाना ही खा लेते हैं। सहरी में वो फिर लस्सी पी लेते हैं। तो ये हमारे घर की रूटीन है। ज़्यादा खाते हम लोग हैं, मैं खा लेती हूँ, मेरी बेटी खा लेती है, ज़ाहिर है और भी खाने वाले होते हैं। तो इस तरह करके ये चौमन जो है मेरी भेजा था नन ने, तो ये भी मैंने रख लिया था। सालन भी भेजे थे, तो वो बाद में खैर खाएँगे। अभी जो है हम लोग आ गए थे बाहर, क्योंकि बेटी के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी। एक वो टेबल ऑर्गेनाइज़र लेना था पेंशन को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, और लैंप भी लेना था, स्टडी लैंप, तो वो भी ले लिया था। बस इस तरह के छोटे मोटे काम होते हैं। और रमज़ान में तो पता ही नहीं चलता टाइम किधर से किधर निकल जाता है। बाकी काम करने के लिए भी थोड़ा सा टाइम को जो है मैनेज करना पड़ता है। तो ये वाला ऑर्गेनाइज़र बड़ा मुझे अच्छा लगा था, ये वाला ले लिया था। इतनी तेज़ बारिश हो रही है, अचानक ही शुरू हो गई है। ओए
बड़ी आवाज़, प्यारी तेज तेज बारिश हो रही है। मैंने कहा मैं आपको जोड़े दिखा दूं, क्योंकि पिछली दफ़ा मैंने आपको 3 जोड़े दिखाए थे, आज भी मैं आपको 3 जोड़े दिखा रही हूँ। ठीक है, बहुत प्यारे जोड़े हैं भाई। सबसे पहले, और ये हमारी ईद कलेक्शन के हिट आर्टिकल हैं, सही है। तो पहले मैं आपको दिखा रही हूँ ये मजेंडा कलर का, बट मैंने पहले दिखाया है या नहीं दिखाया। ये देखिए मजेंडा कलर का है, लॉन का है, बहुत प्यारा माशाल्लाह से जोड़ा है। कलर बहुत खूबसूरत है। ये देखें, ये वाला स्मॉल में है। यहाँ पे ये देखें सारा ये ऑर्गेन्जा के पैचेस हैं, नीचे सारी लेसेस लगी हुई हैं, बहुत ही प्यारी सी। यहाँ पे सारी की सारी एम्ब्रॉयडरी है, और हमारे जो स्पेशल डिज़ाइनर होते हैं वो डिज़ाइन करते हैं। ये खुद से मैं नहीं बना सकती, ठीक है, डिज़ाइनर ही इसको डिज़ाइन करते हैं। गला इतना खूबसूरत है, बटन देखिए, और ये स्मॉल में मैं आपको दिखा रही हूँ। ये इसका प्लेन ट्राउज़र है, और इसका दुपट्टा देखें इतना खूबसूरत है, और इतने रीजनेबल प्राइसेस में आपको मिलेगा। ये खाड़ी नेट का है जी दुपट्टा, ईद के लिए बेस्ट है, बहुत खूबसूरत दुपट्टा है। कलर कॉम्बिनेशन बड़ा प्यारा है, ये सारा पैचेस के साथ। ये देखिए बहुत प्यारा दुपट्टा है, ठीक है। अच्छा, प्राइस इसकी 7100 आपको अनस्टिच मिलेगा, और 9400 का आपको स्टिच में मिलेगा, ठीक है। इतनी कम प्राइस पे इतनी हैवी एम्ब्रॉयडरी, इतनी अच्छी क्वालिटी आपको कहीं मिल ही नहीं सकती, ठीक है जी। एक सूट मैंने ये दिखा दिया, स्मॉल मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा स्मॉल बस इसमें नहीं है, डबल एक्सेल भी नहीं है, स्मॉल मीडियम लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज, ये तीनों मिल जाएंगे आपको साइज में। और ये वाला जो ड्रेस है हमारा, ये है फर्शी शलवार के साथ, ठीक है। ये इसकी आखिरी में मैं आपको दिखा रही हूँ। ये इसका है जी दुपट्टा, ठीक है, बहुत ही प्यारा सा चुनरी का सिल्क का दुपट्टा है, ये सारी लेस के साथ। ये है जी चुनरी का, ये देखिए बहुत प्यारा सा दुपट्टा, बहुत प्यारा सा है दुपट्टा। और ये है जी इसकी फर्शी शलवार, शलवार की एम्ब्रॉयडरी देखें इतनी खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी है, और ये फर्शी शलवार के साथ है। और ये है जी इसकी शर्ट, बहुत प्यारी सी इसकी शर्ट है, बहुत खूबसूरत है। बाजू पे सारे पर्ल्स लगे हुए हैं, ये देखें, और बड़ी सॉफ्ट सिल्क है। उस तरह की सिल्क नहीं है कि आप गर्मी में ना पहन सकें, ये इवन गर्मी में भी पहनी जा सकती है। इतनी सॉफ्ट, इतनी ब्रीदेबल जो है ये इसकी सिल्क है, बहुत ही खूबसूरत सी। सारा ही सीक्वेंस का काम है, एम्ब्रॉयडरी है खूबसूरत सी, ठीक है, इस तरह से है। इसका फैब्रिक बहुत फाइन है, बड़ा लाइट वेट है, आप आराम से इसको गर्मी में शाम में पहन सकते हैं, और विंटर में भी पहन सकते हैं। बहुत अच्छा ये ऑल सीजन फैब्रिक है। स्टिच में आपको मिलेगा ये तकरीबन 10,080 रुपये में, और अनस्टिच आपको 7900 में मिलेगा, ठीक है। तो इसका नंबर मैंने दिया हुआ है, तो आप इस नंबर पर रब्ता करके अभी के अभी बुकिंग करा सकते हैं, स्टिच में भी और अनस्टिच में भी। अब ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ हमारा मोस्ट फेवरेट आर्टिकल है, बहुत खूबसूरत कलर है। पहले आप इसका कलर देखें, इतना खूबसूरत इसका कलर है। गले पे एम्ब्रॉयडरी देखें, इतनी खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी, और ये मैं आपको स्मॉल में दिखा रही हूँ। देखिए हमारा ये टैग लगा हुआ है, और इतना खूबसूरत कलर है इसका। ये है जी इसका दामन, ठीक है, लेसेस के साथ हमने दिया इसको। बहुत प्यारी इसकी शर्ट है, ये देखें बहुत प्यारा कलर है इसका, और ऑर्गेन्जा स्टफ में है। ये इसका है जी दुपट्टा,
और अभी मैंने रियलाइज़ किया कि इतना ज़्यादा बारिश का शोर हो रहा था कि आपको पता नहीं चीज़ों की समझ आई होगी या नहीं आई होगी, इसलिए मैंने कहा एंड में मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो ये 3 ड्रेसेस मैंने आपको बताए हैं। बाकी ये है कि आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे मेरे नंबर पे सेंड करें, व्हाट्सएप नंबर जो बिज़नेस वाला नंबर है, उसपे मैं भी आंसर कर रही होती हूँ, ज़ाहिर है और भी हैं हमारे वर्कर, वो भी आंसर कर रहे होते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी के साथ है। इसके साइज़ भी हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज तक हमारे साइज़ हैं। और लाहौर में अगर कहेंगे किसी को इमरजेंसी होती है, लाहौर में सिर्फ, क्योंकि हमारा यूनिट जो है वो लाहौर में है, तो ये है कि उनको आसानी से 1-2 दिन में डिलीवर कर भी देते हैं जिनको इमरजेंसी चाहिए होते हैं। बाकी बहुत सारे लोगों को हम कैश ऑन डिलीवरी पे भेज रहे होते हैं। और जो बाहर वाले हैं उनके इतने रीज़नेबल प्राइसेस हमने कर दिए हैं। हमने तो नहीं किया, मतलब जो कोरियर कंपनी है वो ऐसी है कि बहुत कम चार्जेस में इतने सारे जोड़े बाहर भी चले जाएंगे और बाहर वाले भी ऑर्डर कर सकते हैं। वेबसाइट पे भी हैं, आप वेबसाइट पे जाके विज़िट करें, इंस्टाग्राम का लिंक दे दूँगी, प्लीज़ प्लीज़ उसको भी फॉलो कर लें। और ऑर्डर देने के लिए व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, वेबसाइट पे भी ये जोड़े मौजूद हैं, वहाँ पर भी आप जाके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। जल्दी जल्दी से ऑर्डर प्लेस करें क्योंकि लिमिटेड स्टॉक है, दिन बहुत थोड़े रह गए हैं और डिलीवरी जो है बस ये 1 हफ़्ता ही चलेगी, इसके बाद डिलीवरी बंद हो जाती है। मिलेंगे जी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।